स्पीकर की कुर्सी के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी अब पहले जैसा 12 और 13 पर नहीं काम चलेगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। औपचारिक घोषणा यह अभी तक नहीं हुई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। कभी भी शादी ब्याह में आप देखिएगा कि पंडित जी को दक्षिणा से मतलब है। अब मैं कह रहा हूं कि नितिन नवीन का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। क्या आज नितिन नवीन का इस्तीफा होगा? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इनसाइड स्टोरी में स्वागत है दोस्तों। इनसाइड you know better what is going on since last 23-24 days. But nowadays inside story अपने आप में खत्म हो चुकी है। इनसाइड स्टोरी से अब निकलने के लिए बेताब है उस इनसाइड स्टोरी का अंजाम। सीएम, मंत्रिमंडल, स्पीकर, नई सरकार, नए मुख्यमंत्री, पुराने मुख्यमंत्री, नए डिप्टी सीएम एक, नए डिप्टी सीएम दो, नए डिप्टी सीएम कौन, इन सारी चीजों की जानकारी आज बाबा से लेते हैं। इनसाइड स्टोरी से जो निकल के आई है बाबा के पास पिछले 24 घंटे 48 घंटों में, कि अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए उसी तरह से हैं जैसे यही रात अंतिम, यही रात भारी। सादर प्रणाम बाबा। बाबा, क्या चल रहा है इस पूरे खामियां जो कहानियां हुई हैं, और जो भी खामियां है इस कहानी की वो अब अंजाम पे है। 24 घंटे अगले बचे हुए हैं, आप क्या कहते हैं बाबा? देखिए निशांत जी, तो सुबह में हम लोग ये खबर जो कर रहे हैं जी, उसके मात्र अब 24 घंटे भी नहीं, अब तो मान के चलिए कि 18 से 20 घंटा और बचा हुआ है। 30 तारीख को 12 बजे रात तक यदि इस्तीफा वाला बात नहीं होता है, इससे पहले आपको पता ही होगा, हम लोगों ने खबर भी किया था जी कि कल की स्थिति क्या थी। नितिन नवीन को इस्तीफा देना था जी। स्पीकर इंतजार करते रहे और नितिन नवीन दिल्ली उड़ गए। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें चल रही है। स्पीकर भी बीजेपी के और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो एक मतलब ऑफ द कैमरा या ऑफ द रोल भी तो टेलीफोनिक टॉक हो सकता है कि हम नहीं है। ये हास्यास्पद नहीं रहा है। बिल्कुल। आप देखिए नीतीश कुमार का मन, नीतीश कुमार का मूड बड़ा ही अजीबोगरीब है जी। उस सेकंड में बदलता है और बदलता है तो बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मचा देता है। अचानक से उन्हें क्यों जाना पड़ा, ये कारण तो हमें नहीं बताएंगे जी। लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो मैंने कल पूरा दिन खोज खबर लिया है जी, उसके बाद आज इस खबर तक आने के पीछे का मेरा सिर्फ इतना ही कारण है कि क्या आज नितिन नवीन का इस्तीफा होगा। सबसे पहले मैं नीतीश पर नहीं जा रहा हूं, मैं बार बार ये कह रहा था कि नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नितिन नवीन का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। नितिन नवीन पटना आकर के इस्तीफा देंगे या इस्तीफा देने की कोई अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी जी। ये इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन है। हालांकि इस्तीफा उनका होना है, चूंकि राज्यसभा उनको जाना पड़ेगा, बिल्कुल, इसलिए कि दिल्ली में बैठे हैं। और ये बात मैंने तभी कही थी जब उन्हें अध्यक्ष का पद मिला था जी। तो लाख वो कहते रह गए कि मैं बाकीपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं विधायक ही रहूंगा, यहाँ के लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ के लोगों से जुड़े अब नहीं रह सकते आप। यहाँ के लोगों से आपकी भावनाएं जुड़ी रह सकती हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर आपको दिल्ली से जुड़ना होगा, क्योंकि देश के राजनीति में आपको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि औपचारिक घोषणा मात्र बाकी है, सारा एग्रीमेंट, सारा सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार के मूड से, नीतीश कुमार के पार्टी के बयान से, भाजपा के बयान से ये बात स्पष्ट हो ही नहीं रहा है कि सब कुछ सेटल हो गया है। आप इसमें सिर्फ नीतीश कुमार का ही मूड डिपेंड कर रहा है कि संघ का भी मूड है? देखिए, दोनों तरफ की बात चल रही है। अभी सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार कोई ऐसा डिमांड कर दें जो भाजपा को तो मंजूर हो, संघ को मंजूर नहीं है, तो भी कम एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट फेल कर जाएगा। कभी भी शादी ब्याह में आप देखिएगा कि पंडित जी को दक्षिणा से मतलब है जी। चाहे 21,000 दीजिए, चाहे 5,000 दीजिए, वो तो आप पर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उनका नहीं रहता है। बिल्कुल। हजाम जो जाते हैं वहां, उनका अलग एक्सपेक्टेशन होता है, उनको अपने ही दक्षिणा से मतलब है। लेकिन लड़की के माँ, फूफा, चाचा, नाना, काका जाते हैं, उन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है। सिकड़ी नहीं दिया तो ये नहीं दिया तो खाना ठीक से नहीं खिलाया। ये स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अगर सरकार बदल रही है तो निश्चित रूप से कुछ सेक्टर्स बदलेंगे। जो एग्रीमेंट पहले से चला आ रहा था, अगर आपके दरवाजा पर हम जाएंगे, आप हमको पूरी बुनिया खिलाइएगा,
तो मेरे यहाँ आइए सतुआ नहीं खिलाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे पूरी बुनिया के साथ साथ आपको 2 तरह का सब्जी खिला दें। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी कुर्सी जो कभी छोड़ना नहीं चाहते थे वो छोड़ रहे हैं, तो वो इसके बदले में कंपनसेट करने के लिए कुछ तो लेंगे। छोड़ रहे हैं बाबा, अभी तो सवाल ये उठता है कि संभावनाएं है, कयासों का बाजार है, तो हम भी एक कयासों लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं। लेकिन हमने कहा भी है कि ये जो आपने 24 घंटा कहा, मैं कह रहा हूं कि 18 घंटा जो है वो बहुत भारी है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, औपचारिक घोषणा ये अभी तक नहीं हुई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। नितिन नवीन की औपचारिक घोषणा होने के बाद नितिन नवीन इस्तीफा नहीं देते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो नीतीश कुमार पर कैसे भरोसा रखा जाए कि वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन खैर जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह का एग्रीमेंट और सेटलमेंट चल रहा है, जो बातें छन छन करके आ रही हैं तीनों चारों पांचों खेमे से, वो यही बात बता रही है कि कहीं ना कहीं एक संविदा हो गई है, थोड़ा सा 19-20 है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार मान जाएंगे। लेकिन वो शर्त कितनी बड़ी होगी, क्या उस शर्त के बीच में कभी कभी आप जानते हैं कि जिलेबी के लिए वो लोग रूस जाता है, नहीं उनको सारा खाना खिला दीजिए और कहे कि नहीं आपके यहाँ जिलेबी नहीं था, तो गुस्सा होने का कारण खोजा भी जा सकता है और छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार कब रूस जाए, जब तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आपके सवाल के जवाब में कि जब तक वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इस्तीफा देने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है कि नीतीश कुमार ने अब तक भारतीय जनता पार्टी को जो दिया है अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी से उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि हमको भी भारतीय जनता पार्टी वही दे जो हम उसको देते रहे हैं, उससे इवन की चाहेंगे कि हमसे उससे भी अधिक दे। तो मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होने चाहिए, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों में मुझे जो लग रहा है कि इतना स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया, लेट डाउन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लेट डाउन होने में स्पीकर का एक कुर्सी जो है, मुझे लग रहा है कि प्रेम कुमार को वो त्यागनी पड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अपना स्पीकर देंगे जिससे कि विधानसभा पर कमांड उनका बना रहे। जब भी अगर कोई दाएं बाएं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये भी बात कहा जाता है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता शेयर करती है और अगर वो सत्ता में बड़ा भाई बन जाती है, तो फिर अपने सहयोगियों को निगल जाती है या फिर उसी के लोग होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा का अध्यक्ष होगा, तो जब इस्तीफा होगा, रिजाइनेशन होगा या इधर उधर अल्टी पल्टी का बात होगा, तो सबसे पहले स्पीकर तक ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टोडियन है, तो वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कभी भी चाहेंगे कि एक कुर्सी जो है सबसे बड़ी वाली नीतीश कुमार के पास हो, यानी कि स्पीकर जो है नीतीश कुमार का होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं, तो अगर मैं जोड़ रहा हूं कि अगर वो इस्तीफा देते हैं विधान परिषद की सदस्यता से, अगर वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अगर वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बदले में उनको एक स्पीकर का कुर्सी चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ स्पीकर की कुर्सी के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी अब पहले जैसा 12 और 13 पर नहीं काम चलेगा, 50-50 का रेशियो रहेगा। अगर आप 14 बनाएगा तो हम भी 14 बनाएंगे, आप 15 बनाएगा तो हम भी 15 बनाएंगे, यानी कि वहां भी मंत्रिमंडल के स्तर में भी बराबर का पार्टनरशिप होगा। अरे 4 गुना सीटवा कम है, 4 को तो नीतीश जी कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तो बाबा यहाँ एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा है कि जैसे मंत्रिमंडल में आप कह रहे हैं कि बराबरी हो, बिल्कुल, तो उस हिसाब से 3 महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पे कि नीतीश जी हमेशा नजर रहती है या फिर वो हमेशा अपने साथ रखे जी, वित्त हो, गृह हो और कार्मिक हो जी। आपको क्या लगता है कि इन विभागों से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे? निश्चित रूप से गृह विभाग तो उन्होंने दे दिया है, गृह विभाग तो उन्होंने भाजपा को पहले ही दे दिया है, डिप्टी सीएम को दिया गया है, तो मतलब भाजपा को उन्होंने दे दिया है। दूसरी तरफ आप अगर गृह विभाग की बात करें तो हो सकता है कि यह भी हस्तांतरित हो जाए और उसमें से कोई एक विभाग इधर दे दें। आपको याद होगा कि इससे पहले जब 2024 में नीतीश कुमार वापस आए थे एनडीए में, तो उन्होंने रातों रात बहुत बड़ा चेंज हुआ था। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, विजय चौधरी को लेकर के, और चूंकि सब कुछ तैयार हो चुका था, सारा वित्त का मामला फिनिश हो गया था, लेकिन बाद में अंतिम समय में 2 दिन पहले, सदन के 2 दिन पहले पूरा स्ट्रक्चर बदलना पड़ा था और उसमें प्रिंटिंग भी दोबारा करानी पड़ी थी, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम था। सम्राट चौधरी के हिसाब से विभाग में काम हुआ था। 2 दिन में
48 घंटे तक ये पूरा एपिसोड चला था। जी, वही मेरे तो पूछने का वही रीजन। अब जो स्थिति है कि कई विभाग उन्होंने बीजेपी के तरफ स्विच किया है, वो विभाग अपने तरफ ले सकते हैं, लेकिन कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की जहां तक आपने बात की, ये दोनों ही विभाग हो सकता है कि वित्त विभाग दे करके गृह विभाग ले लें, क्योंकि कंट्रोल अपना खोना नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को सुपर सीएम नहीं कहा जा रहा। जब बात आरती के थाली छीनने की हो बाबा, तो ये कैसे माना जाए कि विभाग में खींचतान नहीं होगी? देखिए, इस पर भी मैं अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी हो सकती है कि नीतीश कुमार शायद आरती की थाली लिए हुए, उनका हाथ कांप रहा हो। कयास है, संभावनाएं हैं, हम तो अच्छा ही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का हाथ कांप रहा हो तो हाथ नीचे लगा कर दिए होंगे, ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार आरती दिखा रहे होंगे, हो सकता है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा असहज हो गए होंगे। अरे देखिए, बूढ़ा होता है आदमी तो नहीं, हाथ उठ कांपता है। आपने वो वीडियो देखा है? एकदम बिल्कुल देखा है। वो मैंने लिटरली आप ये कहना चाहते हैं उनके हाथ से ले नहीं रहे थे, उनके हाथ से छीन रहे थे। जी। लोग तो यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया में पूरा इसकी चर्चा है कि नीतीश कुमार के हाथ से थाली नहीं छीने हैं, बिहार की सत्ता छीन लिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ सारी बातें कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के सामने जब पगड़ी उतार सकते हैं, आपको याद है ना कि पगड़ी उन्होंने पहना था, और आज अगर ये बात कोई कह रहा है तो मुझे तो याद आ रहा है कि भले ही कुछ क्षण के लिए पगड़ी उतारे है बाबा। मतलब सब कुछ जब सेट है, सरकार बदल रही है, नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो रहा है, तो फिर ये जो पैनिक जो शो करते हैं, ये बेचैनी जो है, 2 दिन पहले आपने कुर्सी की स्टेज पे जो कहानी हुई थी, उसके बाद फिर वहीं पे ये आरती की थाली वायरल होती। परिस्थितियां तो निश्चित रूप से बदली हैं। नीतीश जितना अनुशासित, तो आप ये बात मान के चलिए कि नहीं होना है सब कुछ, क्योंकि नीतीश कुमार इशारों पे काम करते थे, उनका इशारा ही काफी था। वो खुल करके कोई बात कहते नहीं थे, इशारा कर दिए तो वो काम हो जाना। बिल्कुल। लेकिन अब उतना ज्यादा परिपक्व राजनीति करना जी, और इतना ज्यादा अनुशासित होना, ये संभव नहीं लगता है, दूर दूर तक नहीं लगता है। उसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश पसंद करेंगे। तो मुझे एक डाउट यहां से आना शुरू हो चुका है कि क्या नीतीश कुमार के कारण ही नितिन नवीन को अब तक इस्तीफा नहीं देना पड़ा है? ये मैंने कल भी अपनी खबर में कहा था। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जो विधान परिषद की सदस्यता उनकी रही है 2006 से लेकर के अब तक कंटिन्यू है। विधान परिषद से ही वो चुन करके आते हैं और वहीं से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहते हैं। अब ये जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें 2 बार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है इस 5 सालों में। जी। उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत किया था, तब आपको याद होगा कि शुरुआत के समय में तारकिशोर प्रसाद, नीतीश कुमार के साथ रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जी। उसके बाद तेजस्वी यादव फ्रेम में आए, फिर उसके बाद विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आए, और फिर जब 2025 में चुनाव जीते तो दोनों फिर कंटिन्यू किए। ये सभी परिस्थितियां बदलती रही हैं। मंत्रिमंडल को लेकर के ये बात कही जा रही है कि जहां एक तरफ 14-14 का फॉर्मूला तय हो सकता है, एक मुख्यमंत्री जिसका भी हो वो हो सकता है अगर नीतीश कुमार तैयार हो जाते हैं तो। सम्राट, इसके बाद सम्राट चौधरी के बारे में भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है, नीतीश कुमार की पहली पसंद है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की पहली पसंद है तो फिर यह बात खुल करके क्यों नहीं कहा जा रहा है? दिल्ली से लेकर के नागपुर तक आखिर चर्चा क्यों हो रही है? क्यों बार बार लोगों को बुला करके वहां इंटरव्यू लिया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है अगर स्पीकर का पद प्रेम कुमार से छूटता है तो प्रेम कुमार के लिए कौन सी अरेंजमेंट की जाएगी? अति पिछड़ा समाज जो बार बार ये कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा संख्या में हैं, हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, उस समाज का क्या होगा? नमन सर ने जोर दिया है बिल्कुल। तो आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश अगर नहीं है तो अति पिछड़ा समाज स्वतंत्र हो जाएगा और वो जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 ही, एक हिंदुत्व वाला वोट जो कि छिटपुट है और एक वैश्य समाज का वोट। ये 2 ही वोट जो है ना भारतीय जनता पार्टी का अपना माना जाता है। और नीतीश कुमार के रहते ये सारी प्रक्रियाएं जो है, सारे वोट जो है ट्रांसफर होकर के जाते हैं। नीतीश कॉन्स्टेंटली 14 से 15% वोट अब तक लेते आए हैं जितने भी चुनाव हुए हैं। कम से कम अगर आया है तो 14 से 15% वोट, ये वोट हमेशा से जुड़ता रहा है। तो यदि आपके पास 10 से 15% वोट है तो 30 से 40% वोट में सरकार बन जाती है। और नीतीश कुमार हमेशा से सरकार बनाने के की रहे हैं, की फैक्टर रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार, जो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इसको तो स्पीकर के पद से समझौता नहीं करेंगे,
दूसरी तरफ मंत्रिमंडल में उनको बराबर चाहिए, और चिराग पासवान को भी इसमें कुछ विशेष मिल सकता है। चिराग पासवान का एक मंत्री बढ़ सकता है, 2 की जगह पर 3 हो सकता है। जीतन राम मांझी जो इतना स्मूथली आराम से सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी को भी कुछ प्रमोशन मिले। उनकी पार्टी को भी 5 में 5 100% स्ट्राइक लेकर के आए हैं, और 100% स्ट्राइक वाले 2 ही लोग हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो ऐसी स्थिति में एक नया समीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात जो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि इस्तीफा से पहले का जो क्लाइमेक्स है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि इंटरनल जो खबरें हैं वो ये हैं कि लालू प्रसाद ने अभी हार नहीं माना है। लालू प्रसाद अभी भी नीतीश कुमार भले ही इस्तीफा दे दें विधान परिषद की सदस्यता से, भले दिल्ली जाने के लिए तैयार हो, भले मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दें, लेकिन लालू प्रसाद जब तक जीवित हैं तब तक बिहार की राजनीति में कभी भी कोई बड़ा ट्विस्ट हो सकता है। इसलिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को बिहार का की फैक्टर कहा जाता है, और इनके इशारे पर ही बिहार की राजनीति ट्रेंड करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जरा सा 19-20 किया तो समझ लीजिए कि काम गड़बड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 117 कुल 123 बनाने के लिए जो 16 तारीख को प्रयास की, वो प्रयास नीतीश कुमार के जहन में है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने पुराने एग्रीमेंट को तोड़ करके, जो 5 तारीख को एग्रीमेंट हुआ था, 4 तारीख को होली के दिन पूरे दिन जो ड्रामा चला उनके घर में, और बीजेपी में भी ड्रामा चलता रहा, होली नहीं मनाया गया नीतीश कुमार के घर पर 4 तारीख को, और 5 तारीख को जो नॉमिनेशन फाइल करने गए उस सब एग्रीमेंट के बाद 4 बार एग्रीमेंट चेंज हो चुका है। संजय झा को दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली कई बार जाना पड़ा, और इसके कारण सिर्फ इतना ही है कि नीतीश को ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 123 का जुगाड़ न कर ले, लेकिन नीतीश कुमार उसमें सफल रहे, नहीं हो पाया जुगाड़, लोगों ने वोट नहीं दिया, और लोग अगर वोट देते भी हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, दल बदल कानून उन पर लागू होता है जो संख्या बल है। ऐसे में नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाले समय के लिए एक नई कहानी रचें, और उस कहानी का पार्ट लालू प्रसाद भी हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई है। क्लाइमेक्स बाकी है। सुबह ये खबर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों खबर थोड़ा सा एडवांस किए हैं, तो हो सकता है कि चीजें कुछ बदलें, लेकिन बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नितिन नवीन का इस्तीफा अगर होगा भी तो नितिन नवीन का इस्तीफा हो सकता है कि किसी के थ्रू आए। अगर जिसके थ्रू भी इस्तीफा आता है, आप मान के चलिएगा उस आदमी पर ज्यादा फोकस रखिएगा, उसे बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे अमित शाह। क्योंकि अमित शाह कई मंचों पे कह चुके हैं कि इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, उनको बड़ा आदमी, उनका बड़ा आदमी आए, लेकिन जिसके मंच पे नहीं कहे हैं अक्सर भाजपा उसी को बड़ा आदमी बनाती है। तो देखिए कि इस्तीफा उनका अध्यक्ष जी का कौन लेकर के आता है, उस आदमी पर नजर रखिएगा कि वो आदमी कौन होता है, नजर रखना है। वो निश्चित रूप से बिहार में उसको बड़ा पद मिलने वाला है। अब तो बड़ा आदमी नितिन नवीन को ही बनाना है, चाहे फैसला कोई भी करे, लेकिन हस्ताक्षर तो नितिन नवीन का ही होगा। और क्लाइमेक्स अभी पूरी तरह से बाकी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मना लिया है तो जिन शर्तों पर मनाया है वो शर्तें भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भारी पड़ेगी, और जो खेल देश के अलग अलग राज्यों में कर चुकी है बिहार में करने का सोचेगी तो कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। समझते हैं दर्शकों, पिक्चर जो शुरू हुई थी 4 तारीख की सुबह, यानी 2026 की होली की सुबह, वो अब क्लाइमेक्स पे पहुंची है। अगले 24 घंटे, या फिर कह लीजिए बाबा ने बोला है कि 12 से 18 घंटे। एक और बात ध्यान देने योग्य है, आज पहली बार इतने सारे इस टॉपिक पे डिबेट्स में कभी भी लालू जी का जिक्र नहीं आया था। आज बाबा ने लालू जी का जिक्र किया है, आज उनकी एंट्री होती है क्लाइमेक्स पे। इसका मतलब बिहार की राजनीति की धुरी आज भी कहीं ना कहीं लालू की आसपास घूमती है। ध्यान रखना है दर्शकों, नजर रखनी है कि इस्तीफा लेके कौन पटना पहुंचते हैं। ये बात अपने तरफ से, आपके तरफ से हम लोग भी नजर रखेंगे, आपकी भी नजर रहे, और हमारे लिए कुछ जानकारी आप भी शेयर करते रहे। हम आप अपनी तरफ से आपके लिए इनसाइड स्टोरी देते रहेंगे। धन्यवाद। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।